बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जो वार्षिक परीक्षा मार्च मंथ में जो आपका होने जा रहा है उसका शुरुआत होने जा रहा है प्यारे बच्चों। तो इसका मैं देखिए यहाँ पर क्लास 8 का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा का लेकर आ चुका हूँ गणित का पेपर। तो गणित का मेरे पास बिल्कुल वायरल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो कि आपको ये जो पेपर होंगे मैथ का गणित का पेपर होंगे तो सेम टू सेम आपका यही पेपर रहने जा रहा है। अगर आपका बिहार के किसी भी जिला में आपका सरकारी स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे होंगे क्लास 8 में तो सभी में यही पेपर से आपका एग्जाम होंगे। तो पहले बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से मैं आपके लिए गणित का पेपर लेकर आया हूँ। इसी प्रकार से आपका हिंदी का और सामाजिक विज्ञान विज्ञान का अंग्रेजी का पेपर राष्ट्रीय भाषा का पेपर सभी विषय का पेपर मैं आपको इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा जिसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। मेरे बच्चों यहाँ पर देखिए आपके लिए पूरे प्रश्न का उसके साथ साथ ये प्रश्न भी दे दूंगा और उसके बाद इसका सोल्यूशन करके इसका PDF भी आपके नंबर पर आपको सेंड कर दूंगा। तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका गणित का पेपर होंगे तो जिसमें आपको पूरे का पूरे पेपर यही से पेपर पूरे मैच कर जाएंगे यही पेपर आपको रहने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको गणित का पेपर होंगे तो यहाँ पर आपको पेपर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे वर्ग क्रमांक यानी कि रोल नंबर विद्यालय का नाम लिख लेंगे प्रखंड लिख लेंगे उसके बाद स्कूल का नाम लिख लेंगे फिर जिला का नाम यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको मैं बार बार बताता हूँ कि आपको अगर हमारे साथ जुड़े होंगे तो इस चैनल पर आपको जो भी पेपर आपको मिलेंगे या बिल्कुल आपसे एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। तो चैनल को आप जितना अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करते हैं शेयर करते हैं उसका उतना ही अधिक मात्रा में आपके लिए मैं इस चैनल पर पेपर आपके लिए हर एक विषय का पेपर आपको अपलोड कर दूंगा ठीक है। तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा ताकि एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जो भी प्रश्न आपको यहाँ पर एग्जाम में दिया जा रहा है सभी का सभी पेपर आपको मैच कर जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चन पेपर देंगे ये यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे जो कॉपी का जाँच करेंगे ये यहाँ पर आपको सिग्नेचर करेंगे। आपको 50 अंक का ये जो आपका पेपर होने जा रहा है प्यारे बच्चों और ये 50 अंक में से आपको कितना अंक दिया गया है वो यहाँ पर बॉक्स में भराया जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आप जानते हैं इस एग्जाम में आपको पास होना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि अगर आप क्लास 8 में हैं तो अगर आप इस एग्जाम में पास नहीं होते तो क्लास 9 में आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको क्लास 8 में पास होना बिल्कुल ही जरूरी है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि क्लास 8 का ये जो पेपर है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से 1 नंबर में आपसे प्रश्न रहेगा कि प्राकृतिक संख्या के सबसे छोटी संख्या एवं पूर्ण संख्या की छोटी संख्या का अंतर क्या हो जाएंगे। तो इसका अंतर प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या में पूर्ण संख्या में अंतर 1 का अंतर होता है सर। तो 1 पर टिक करेंगे। जिस संख्या का इकाई स्थान अंक 3 होता है ठीक है जिस संख्या का स्थायी स्थान 3 होता है तो उसका घन का इकाई स्थान क्या होगा तो 7 हो जाएंगे। तो इसका घ इसका राइट आंसर हो जाएंगे। n भुजा वाले बहुभुज का सभी कोण का योग का माप योग कितना होते हैं n-2 होते हैं अर्थात कि n × 2 - 180 डिग्री का होता है। दिए गए आंकड़ों में 20, 28 और 15 और 18 का परिसर होगा। तो परिसर पूछा जा रहा है सर। तो इसका हम परिसर निकालेंगे ना तो 13 पर आ जाएंगे। तो ऑप्शन इसका 13 पर मैं टिक कर दिया हूँ। आगे देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्तंभ अ को स्तंभ ब से आपको मिलान करने वाला प्रश्न आपको 2 नंबर में देखने को मिलेंगे जिसमें यही टाइप का प्रश्न रहेंगे कि वितरण नियम क्या है। तो वितरण नियम यहाँ पर देखिए आपके लिए बच्चों यहाँ से देखिए आपका स्तंभ ब में जो रहेगा ये आपको मिलान करने रहेगा। स्तंभ अ को स्तंभ ब से आपको मिलान करना है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि वितरण का नियम लिखिए ठीक है। तो इसमें आपको देखिए वितरण का नियम क्या है तो यहाँ पर हम क्लियर देख रहे हैं इसे आप तो वितरण के नियम से जानते हैं तो इसको आपको मिलान कर लेना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो 1 का यहाँ से मिलान कर देंगे। पूर्ण घन का संख्या क्या है तो पूर्ण घन की संख्या है 27 तो 27 पर मिलान कर लेंगे। 2x के पावर 0 का सही मान होता है तो 2 ही मान होता है तो यहाँ पर 2 पर टिक लेंगे। -5 का योग का प्रतिलोम होता है 0 तो यहाँ पर 0 से मिलान कर देंगे ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे तो 3 में बताया जा रहा है कि कोष्टक का सही विकल्प चुनकर खाली जगह को भरे ठीक है। तो 64 का वर्ग यहाँ पर 64 का जो है ना 34 का मूल करना है तो वर्गमूल करना है तो वर्गमूल करेंगे तो 4 यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर 64 का मूल चलिए हाँ 4 हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देख x² + x² तो 2x² होता है तो वर्ग अंतराल 200 और 250 के बीच की संख्या हो जाएंगे तो 250 हो जाएंगे। यहाँ पर मैं सोल्यूशन कर दिया हूँ। तो यहाँ पर बताया जाए कि एक ये आकृतिक है तो ये कैसा आकृतिक है तो उत्तल की आकृतिक तो नहीं है तो अवतल की आकृतिक है तो अवतल यहाँ पर भर देंगे ठीक है। आगे की तरफ यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर बगल के बॉक्स में लिखिए ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है इसका यहाँ पर यह बॉक्स दिया गया है और इसमें आपको उत्तर लिखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बताया गया कि 150 किलोग्राम 210 किलोग्राम का अनुपात क्या हो जाएंगे तो 5/7 हो जाएंगे। और a² - b² a + b का भाग देने पर भागफल क्या हो जाएंगे a - b हो जाएंगे। 9.3 × 10 के पावर -4 का सामान्य रूप होगा तो 0.00 9 के पावर 3 हो जाएंगे। 1.5 मीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा तो 3.375 हो जाएंगे ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए। आगे यहाँ पर देखिए 5 नंबर बताया जाए कि 6000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 10%
तो वार्षिक ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, तो देखिए 6,000 रुपया है, ठीक है। आर मतलब हो जाएगा ये जो है यानी कि वार्षिक ब्याज, ये n बराबर 3 यानी कि 3 वर्ष की ब्याज है। तो इसका फार्मूला आप जानते होंगे, P बराबर 1 प्लस R/100 इंटू पाई कॉस में n माइनस P है, ठीक है। तो P कितना है, तो P 6,000 है, ठीक है, लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर R कितना 1 है और R कितना है 10 है और 100, ठीक है, कट दीजिए 3 बार 0। फिर उसके बाद n कितना है 3 है, तो यहाँ पर फिर ये 10 बार में कट जाएंगे। फिर उसके बाद 1 0 ये है और यहाँ पर 6 का यानी कि 6,000 लिख लिए, 6,000 इंटू 11/3 कर दीजिए और 6,000। फिर उसके बाद 3 0 से यहाँ पर 3 0 काट दीजिए, 11 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 6,000 7,986 में से 6,000 घटा दीजिए तो 1986 रुपया बच जाएंगे कुल, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि उसका भाग्य निकाले, भाग दीजिए x² माइनस x माइनस 30 को x माइनस 6 से भाग देना है, तो बउआ टाइप है तो x प्लस 5 से भाग देंगे तो कट कर 0 आ जाएंगे, शेष फल। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे, दो सिक्के के एक साथ उछालेंगे तो चित आने की प्रयोजकता, तो एक बार हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल आएगा, ये 4 हो जाएंगे, तो 4 तो 3/4 इसका प्रयोजकता हो जाएंगे। और यहाँ पर चलते हैं कि किसी चीज, यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्यालय में विद्यार्थी के द्वारा पसंद किए गए जाने वाली मिठाई के नीचे है कि जलेबी देखिए 40% विद्यार्थी को पसंद आया है और लड्डू 20%, पेड़ा 25% और खाजा 10% और अन्य चीज़ जो होता है वो 5% आया है, ठीक है। तो इन आंकड़ों की चार्ट बनाइए। तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार से मैं यहाँ पर गोला कर दिया हूँ और खाजा कर दिया इतना परसेंट और जलेबी सबसे बड़ा है। तो यही आपको बनाने काफ़ी ईजी होता है, क्लास 8 का भी है। आगे यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि एक बेलनकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसका 28 सेंटीमीटर का घन का पृष्ठीय के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका देखिए आकृतिक 28 सेंटीमीटर है, तो 28 को 2 से भाग दे दिए तो इसका व्यास निकल दिया, ठीक है। और 50 इसका ऊंचाई है, तो इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr और r प्लस h/2 होता है। तो इसका 2 इंटू 22/60 इंटू 14 और 14 प्लस 50 जोड़ देंगे सर, तो इतना 88 हो जाएंगे। 64 से भाग देंगे, गुना कर देंगे, 5,632 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया समचम चतुर्भुज है एक, जो AB 4.5 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण एक 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ए बी एक भुजा है, ठीक है। तो BC के बराबर है और BC किसके बराबर होगा CD का, और CD बराबर हो जाएगा AD का, तो टोटल हो जाएंगे 4.5 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना है तो 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक ये विकर्ण हो गया और एक ये आपका भुजा हो गया, ठीक है। ये आपका भुजा हो गया और एक आपका विकर्ण हो गया। तो चलिए इसका AB ले दिया गया 4.5 का, तो विकर्ण इसका 7 सेंटीमीटर। यही कुछ डायग्राम था, इसमें आपको बनाने के लिए बोला गया था, संख्या दिया गया था। चलिए रवि के पिताजी वर्तमान की उम्र से 3 गुना 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। फिर 5 वर्ष के बाद उसका उम्र का योग 47 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों का वर्ग वर्तमान में ज्ञात करने के लिए बताया। तो रवि का उम्र उसका x हो जाएगा, फिर उसका पिताजी का उम्र 3x प्लस 5 हो जाएंगे, ठीक है। अतिरिक्त रवि x वर्ष हो जाएंगे, पिता का उम्र 3x प्लस 5 हो जाएंगे। फिर इसके बाद x है 3x इंटू 5 कर देंगे प्लस 5, 24 प्लस 5 यानी कि 29 वर्ष इसका आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पर भी आप इसका इस प्रकार से इसका भागफल शेषफल यहाँ पर निकाल दीजिएगा, यानी कि प्रश्न को यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये जो आपका 29 वर्ष इसका आयु जो निकला है, इसी को x प्लस 3 प्लस 5 कीजिएगा, फिर उसके बाद 3x प्लस 5 कीजिएगा बराबर 47। यहाँ पर इसको सोल्यूशन कर दिया गया है, 8 इसका आंसर निकल दिया गया है। तो इसका 8 वर्ष किसका है, रवि का, और उसका पिताजी का जो है उसका 29 वर्ष है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने आप देखा कि क्लास 8 का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैथ का में जो आपका पेपर होंगे, ये जो पेपर होंगे आपका 12 मार्च से जो आपका 10 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बाद ये जो आपका क्लास 8 में जो आपका मैथ का पेपर होंगे, तो ये पेपर आप देख कर जाएंगे, पूरे पेपर मैच कर जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं आप हमारे राष्ट्रीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान का पेपर आप डाउनलोड करना और चाहे पेपर का वीडियो चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जितना अधिक मात्रा में आप शेयर कीजिएगा, उसी प्रकार से मैं आपको इसका पेपर सेंड कर दूंगा। तो आइए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका पेपर डाउनलोड करने के लिए 90-663-373 पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, तो मैं इसका पेपर का PDF आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो 90-663-373 पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं इसका पेपर का PDF सेंड कर दूंगा। तो चलिए बच्चों, तब तक इतना कार्य कर लेना। इसी प्रकार से मैं आपके लिए दूसरा विषय का पेपर अपलोड कर देने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आपके लिए दूसरा पेपर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर लेकर, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।